हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लेक्चर नंबर 1 में आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का, और लेक्चर नंबर 2 में मैंने एनसीईआरटी के केवल 2 सवाल किए हैं। उन सवालों को हमने थ्योरेटिकल मेथड से और ग्राफ मेथड से, दोनों मेथड से हम लोग कवर किए हैं। अब आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए सभी बच्चे पेन कॉपी उठा के इस लेक्चर का आनंद लीजिए। बच्चों, आपको नोट्स जरूर बनाना है। क्लास नोट्स ही आपको अच्छा कर सकती है, तो क्लास नोट्स आप जरूर बनाएंगे। तो नोट्स बनाएं। अभी तक जो बच्चे YouTube चैनल के जरिए, जो WhatsApp चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लें। लिंक आपको कहां मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बिना कोई समय खराब किए वीडियो, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करें। अपने स्कूल के सहपाठियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस लेक्चर का आनंद ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय खराब किए हुए। निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। देखिए, सातत्य की कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। अब कॉन्टिन्यूटी की जांच करने के लिए बेटा डोमेन देना चाहिए कि किस पॉइंट पे जांच करनी है। मुझे कुछ पता ही नहीं है कहां पे जांच करूं, तो एक्चुअल में कह रहा है कि ऑल रियल नंबर के लिए चेक कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित फलनों की सातत्य मतलब कॉन्टिन्यूटी चेक करना है मुझे बेटा इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। इसकी मुझे बेटा कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सातत्य की जांच करनी है। अब बेटा मैं कैसे सातत्य की जांच करूंगा, मैं आपको समझाने की बेटा कोशिश करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जब भी कुछ डोमेन ना दिए हो तो ऑल रियल नंबर के लिए मुझसे पूछ रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बेटा मैं थोड़ा सेट कर लूं। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 5 सभी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है, ये चेक करना है। जब ऐसा दिए हो तो बेहतर तरीका है ग्राफ बनाना। ग्राफ से पता चल जाएगा कि पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अथवा डिसकॉन्टिन्यूअस है। सबसे बढ़िया तरीका है ग्राफ बनाना। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए पार्ट को देखिए मैं डील कर रहा हूं। यहां पे दिमाग लगाइएगा बेटा, ए पार्ट को देखिए मैं डील कर रहा हूं। बेटा फंक्शन क्या है? फंक्शन है अपना x माइनस 5। जैसा कि आपको पता है, एफ एक्स बराबर एक्स, आप वाई अक्ष से समझ पा रहे हैं बेटा? एफ एक्स और एक्स का ग्राफ मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा होती है जो पहले और तीसरे चौथांश में जाती है। एक्स एक्सिस से पार्शियल डायरेक्शन से 45 अंश का कोण बनाती है। जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इधर देखें जरा। ये बेटा आप पढ़े होंगे, ये बेटा y बराबर एक्स या y बराबर एक्स या बेटा एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को बेटा 5 यूनिट नीचे उतारना है बेटा। तो इस ग्राफ को यहां पे -5 यूनिट नीचे उतारेंगे इसके पैरेलल, तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अर्थात इसका ग्राफ फिर समझिएगा, ये मूल बिंदु से जाने वाली, ध्यान से सुनना बेटा, ये मूल बिंदु से जाने वाली एफ एक्स बराबर एक्स की लाइन है। ये 45 डिग्री एंगल बनाता है। अब इसको मुझे 5 यूनिट -5 लिखा है, तो 5 यूनिट बेटा नीचे उतारूंगा तो ऐसे नीचे उतार दूंगा। तो मैं इसका देखिए बेटा फाइनल ग्राफ अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। देखेंगे बेटा, समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 की हम जब स्ट्रेट लाइन बेटा खींचेंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। यहां से कुछ ऐसी आएगी स्ट्रेट लाइन। ये देखिएगा, दिमाग लगाइए, ये ग्राफ है बेटा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का। कोई पूछे यहां का कोऑर्डिनेट, तो आप बताएंगे बेटा 0 -5।
ठीक बेटा, 5 यूनिट ये भी आगे जाएगा बेटा, यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा बेटा 5 0। अब दिमाग लगाइएगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान सुनना, क्या आपको देख रहे हैं कि ऑल नंबर के लिए, ऑल रियल नंबर के लिए क्या देख पा रहे हैं कि सभी रियल नंबर के लिए ग्राफ लगातार बना हुआ है, कहीं ग्राफ टूटा नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि जो दिया गया ग्राफ है, दिया गया फंक्शन है, वो सतत है। तो मैं रीजन लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिखूंगा क्योंकि x बिलोंग r के लिए फलन का ग्राफ लगातार बना है, इसलिए x बिलोंग r के लिए, इसलिए बेटा x बिलोंग r के लिए फलन fx बराबर x माइनस 5 सतत, समझा गया बेटा, सतत फलन है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ग्राफ बना दीजिए, क्योंकि रियल नंबर के लिए बिना ग्राफ से थ्योरेटिकल मेथड से ज्ञात करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। किस किस पॉइंटों के लिए ज्ञात करेंगे? जब किसी पर्सनल एक बिंदु पे ज्ञात करना हो तो आप थ्योरेटिकल मेथड से जाइए, और ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूटी चेक करना हो तो आप ग्राफ बना दीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बी पार्ट पे देखते हैं, कुछ इसके पार्ट और देखते हैं बेटा। बेटा पेज ऐड करना पड़ेगा, मैं पेज ऐड कर रहा हूं। इसके बी पार्ट में आता हूं। बी पार्ट क्वेश्चन देखिएगा, एफ एक्स राव 1/x माइनस 5 x डज नॉट इक्वल, कुछ ऐसा दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स राव, इसका बी पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स बराबर 1/x माइनस का 5 कामा x डज नॉट इक्वल 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन देखिएगा बेटा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x 5 के बराबर नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है मुझे। देखिए बेटा मैं इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करके बताता हूं कि क्या चलेगा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि डोमेन 5 के अलावा, डोमेन 5 के अलावा सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक करना है। फिर जरा दिमाग लगाइएगा, आराम से समझिए। क्या आपको पता है कि 1/x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? मैं इधर समझाता हूं, इधर इधर थोड़ा समझाता हूं। एफ एक्स बराबर 1/x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? इसमें x जीरो नहीं होता, जीरो को छोड़कर पूरा ये डोमेन लेता है, जैसा कि प्रमेय फलन है, कक्षा 11 में आप पढ़े। जब बेटा इसका ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे ग्राफ बनाते हैं, आप ये पढ़े होंगे, इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं। ठीक बेटा, इसका जो बेटा ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे। ये रेशनल फंक्शन होते हैं, प्रमेय फलन, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। अर्थात ये ग्राफ ओरिजिन को, ये वाई एच को टच नहीं करता, ये टच नहीं करता ग्राफ। ठीक है, अब यहां की कहानी देखिए, इसका ग्राफ देखिएगा। यहां पे आप देखिए, इसको देखेंगे ध्यान से, इसको देखेंगे तो जैसे मैं x माइनस 5 बराबर 0 रखूंगा तो अपना बेटा x राव 5 आएगा। जब x राव 5 आएगा तो इसी ग्राफ को यहां पे ग्राफ देखना बेटा, देखना, ध्यान देखना। ये वाला जो ग्राफ है वो 0 में शिफ्ट है, ये 0 में शिफ्ट है यहां पे, और वो वाला ग्राफ मैं 5 पे शिफ्ट करूंगा। सेम ग्राफ को मैं 5 पे शिफ्ट करूंगा। तो बेटा कैसे शिफ्ट करूंगा, ध्यान से देखना। अब इस ग्राफ को बेटा मैं 5 पे शिफ्ट करने जा रहा हूं। थोड़ा सीरियस होके सुनेंगे कि ये क्या चलेगा। एक्स एक्स डैश है, बेटा ये y और y डैश है। यहां बेटा ये 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5। ठीक है, अब हम लोग बेटा करेंगे क्या से, यहां से एक ऐसे लाइन खींच देंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये ऐसे लाइन खींचेंगे। यहां पे बेटा ये 5 है, ये 5। अब इसके बाद की कहानी देखेंगे। जिस तरह ये ग्राफ 0 पे सेट था, y बराबर, समझ पा रहे हैं, x बराबर 0 पे सेट था, उसी तरह ग्राफ ये x बराबर 5 पे सेट होगा, x बराबर 5 पे। तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनाएंगे, समझिएगा। ग्राफ हम कुछ ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ग्राफ देखना, ये ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ये ऐसे। टच नहीं कराना है x, टच y। यहां भी बेटा ग्राफ ऐसे ऐसे कुछ बनाएंगे, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये समझ पा रहे हो, ऐसे कुछ ग्राफ बनाएंगे।
अब बेटा कहानी क्या चलेगी, दिमाग लगाइए। ये ग्राफ यहां पीछे से चला रहा है, पीछे से चला रहा है माइनस अनंत से यदि इसका कोई डोमेन पूछे तो आप बेटा इसका डोमेन क्या बताएंगे, जरा दिमाग लगाइए बेटा। इसका जब डोमेन बताएंगे आप, डोमेन बताएंगे, ये माइनस अनंत से और 5 के पहले खत्म हो रहा है, 5 को नहीं छू रहा, 5 को नहीं छू रहा। फिर यूनियन 5 से कहां से स्टार्ट कर रहा है बेटा, 5 से स्टार्ट करके ये आगे की तरफ देखो, 5 को छोड़कर 5 के जस्ट आगे स्टार्ट करके प्लस अनंत की तरफ जा रहा है। तो ये बेटा इसका डोमेन हो गया। उम्मीद है कि बात आपको डोमेन समझ में आ गई होगी। अब आप दिमाग लगाइए, इस ग्राफ से स्पष्ट है 5 को छोड़कर सब जगह ग्राफ बना है। देखिए माइनस अनंत से ग्राफ जा रहा है, यहां पे टूटा है, बस हो गया। क्या आपको दिख रहा है? आप थ्योरी में क्या पढ़े हैं, ग्राफ मेथड से आप कैसे पढ़े हैं कि कोई ग्राफ लगातार बना हो तो केवल 5 में टूट रहा है, बाकी 5 के पीछे लगातार बना है, 5 के आगे लगातार बना है। तो आप लिख देंगे कि ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर 5 को छोड़कर x बिलोंग R के लिए फलन सतत है। चलिए कॉपी करिए, ये चित्र बनाइए, ग्राफ बनाइए और ऐसा कॉपी करिए, ठीक है। इसको मत बेटा बनाइएगा, इसको नहीं बनाना बेटा, इसको क्यों नहीं बनाना, वो तो मैं शिफ्टिंग करा रहा था, समझा रहा था आपको ना कि ऐसा ऐसा चलेगा, नहीं गलत हो जाएगा बेटा। ठीक बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं, इसका सी पार्ट क्या कह रहा था। इसका सी पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 25 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। चलिए इसको भी देखते हैं बेटा। इसका बेटा सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट बेटा क्या कह रहा है, एफ एक्स इजकल टू, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 25 डिवाइड बाई क्या था बेटा क्वेश्चन, एक बार फिर देखते हैं, डिवाइड बाई एक्स प्लस 5, डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। और एक बात लिखी है कि x की वैल्यू -5 नहीं होगी। मतलब -5 क्यों नहीं होगी बेटा, यदि -5 मैं इसमें डायरेक्ट डाल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यदि यहां पे इसके डोमेन पे मैं x की जगह -5 यदि बेटा डाल देता हूं तो चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ऊपर 25 -25 और नीचे बेटा 5, ये बेटा -5 प्लस 5 हो जाएगा। क्या आपको पता है बेटा 0/0 आ जाएगा, 0/0 बेटा नॉट डिफाइन होता है, अर्थात ये डोमेन नहीं ले रहा है। वही कह रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ, ध्यान सुनिए, ये ग्राफ -5 पर टूटा है, लेकिन क्वेश्चन की तमन्ना क्या है कि प्रूफ कीजिए -5 के अलावा, ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन की तमन्ना है कि -5 के अलावा सब जगह ग्राफ कंटिन्यूअस है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं कैसे ग्राफ बनाऊं, इस बात पे चर्चा होगी। मुझे पता चल गया कि -5 ये नहीं ले रहा, बेटा समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको हटा दूं बेटा। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरह से सुनना है, ये क्या चल रहा है एक्चुअल पे। देखो यदि मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, सुनना बेटा, यदि मैं इसको फैक्टराइज कर दूं, एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस का 5 और एक्स प्लस 5 होगा, समझना अच्छा लगेगा। नीचे बेटा एक्स प्लस 5 है, क्या आपको दिख रहा है बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। मुझे एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो x-5 आ गई। अब बेटा मेरा काम क्या है कि मुझे x-5 का ग्राफ बनाना है। अब बेटा x बराबर x-5 का कैसे ग्राफ बनाएंगे, आपको पता है कि एफ एक्स बराबर x का जो ग्राफ होता है, दिमाग लगाएगी बेटा, फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जो अपना एफ एक्स बराबर x का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से जाने वाली एक रेखा होती है, अर्थात ये ग्राफ है जो बेटा, वो ग्राफ है एफ एक्स बराबर एक्स का। लेकिन इस ग्राफ को 5 यूनिट नीचे उतारना है बेटा, तो इसको 5 यूनिट बेटा नीचे उतार देंगे। जब नीचे उतारेंगे तो यहां का कोऑर्डिनेट 0 -5 होगा और यहां का बेटा कोऑर्डिनेट 5 0 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है बेटा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, तो मैं इसका बेटा फाइनली ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा बेटा। इसका ग्राफ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ है बेटा एफ एक्स इजकल टू, दिमाग लगाइए, ठीक बेटा। देखें अच्छी तरह समझना, एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 5 का ग्राफ बनाएंगे। अब ध्यान से सुनना, यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो 0 -5 होगा, और यहां का जो बेटा कोऑर्डिनेट होगा वो 5 और 0 होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है। अब बेटा किस बात का ध्यान रखना है जरा सुनिएगा। देखो, हाँ, थोड़ा सीरियस होके सुने। हमें एक बात का और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो अपना फंक्शन है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो बेटा फंक्शन है वो x बराबर -5 पर डिफाइन नहीं हो रहा। अर्थात आपको पता है कि सपोज दैट ये यहां पे थोड़ी देर के लिए, यहां पे x बराबर -5 है थोड़ी देर के लिए। तो जब x बराबर -5 है तो इसके नीचे जो बेटा आएगा ये यहां पे, तो यहां पे बेटा करना क्या है, एक होल बना देना है। अब बेटा होल कैसे बनाएंगे ये मैं भी आपको समझा रहा हूं। आप इसके नीचे कुछ ऐसा यहां पे बेटा ऐसे होल बना देंगे, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा होल बनाएंगे, ऐसे होल बना देंगे। इसका मतलब ये कहानी क्या चल रही है कि ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बना हुआ, ऐसे गया बेटा, ऐसे गया, यहां पे एक होल है, फिर ऐसे गया ग्राफ। उम्मीद है समझ आ गया। नहीं आया होगा तो देखिए देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर दोबारा बना देता हूं आपके लिए। दिमाग लगाइएगा ये कैसे चलेगा। ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे चल रहा है बेटा, ऐसे ऐसे आ रहा है। ऐसे ऐसे देखता हूं मैं। क्या समझ पा रहे हैं बेटा, ऐसे बेटा इसको होल बना देंगे। अब ये ग्राफ क्या बताता है, थोड़ा सीरियस होकर समझिएगा। ये ग्राफ बेटा क्या बताता है, ग्राफ हमें बेटा एक चीज बताता है। क्या बताता है बेटा, एक चीज कि x बराबर -5 को छोड़कर, x बराबर -5 को छोड़कर पूरे रियल नंबर के लिए ग्राफ सतत है। लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर -5 को छोड़कर मतलब x बिलोंग R में से ये -5, x बराबर -5 पर फलन बेटा सतत है। चलिए बेटा, उम्मीद है कि क्वेश्चन बेटा आपको अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत हो मुझे आप कमेंट करिए, आपको जवाब मिलेगा। चलिए बेटा, अब इसके डी पार्ट को जरा देखते हैं, थोड़ा सा बैक करते हैं अपनी स्लाइड। डी पार्ट में है बेटा एफ एक्स बराबर x -5, देखता हूं ये कैसे लगेगा। इसका जो डी पार्ट है बेटा, क्वेश्चन डी पार्ट क्या कह रहा है, एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ x -5। ठीक है, ऑल रियल नंबर के लिए मुझे ये चेक करना है कि अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या आपको पता है इसका टर्निंग जो पॉइंट होगा ये कब वैल्यू 0 देगा, मार्ट कब वैल्यू 0 देगा, जब x बराबर बेटा 5 हो। तो ये ग्राफ को आप x बराबर 5 पे टर्न करेंगे, मोड़ेंगे ऐसे करके, ऐसे होता है ना ग्राफ, याद होगा आपको, ऐसे ऐसे होता है ग्राफ, ऐसे होता है ग्राफ। तो इसको कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, दिमाग लगाइएगा। देखो यहां पे बेटा सपोज दैट ये यहां पे बेटा x बराबर 5 है थोड़ी देर के लिए, तो ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा बेटा। अब फिर बेटा ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे जाता है मॉड का। क्या आपको दिख रहा है, इधर इधर पॉजिटिव खुलता है,
इधर प्लस के साथ मार्ट खुलता है, आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में, और इधर बेटा माइनस के साथ खुलता है। इधर बेटा माइनस के साथ खुलता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप बेटा देख पा रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है? तो क्या आपको दिख रहा है कि ये ग्राफ x बिलोंग r के लिए लगातार बना है, कहीं नहीं टूटा है? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ग्राफ से स्पष्ट है। लिखिए बेटा नोट्स पे आप फिगर बनाइएगा और लिखिएगा x बिलोंग r के लिए, x बिलोंग r के लिए r के लिए फलन fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 सतत फलन है। या कोई पूछे, अर्थात कोई ऐसा डोमेन नहीं है जिसमें फलन डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x की पावर n, x बराबर n पर सतत है जहां n एक धन पूर्णांक संख्या। मामला क्या चल रहा है, n एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर के लिए प्रूफ करना है। अब देखिए यदि n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो दो तरह की कहानी आएगी, एक सम संख्या आएगी, एक विषम संख्या आएगी। यदि सम संख्या होगी तो ये हैप्पी पैराबोला की तरह ग्राफ बनेगा, और यदि विषम संख्या होगी तो कुछ ऐसे सीन आएगी। मैं समझाता हूं, ठीक है। पहली बात तो बेटा फंक्शन क्या है, फंक्शन है अपना बेटा x की पावर n, ठीक है। दिमाग लगाइएगा, ठीक है। और देखो जब n सम है तब fx की सीन कैसे होगी? fx की सीन x स्क्वायर होगी, या x की पावर 4 होगी, x की पावर 6 होगी, x की पावर 8 होगी, ऐसा चलेगा इसकी सीन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसा कि पता है इनके ग्राफ कैसे बनते हैं, एक एक ग्राफ में समझाता हूं। देखिए ग्राफ का नेचर सेम होगा, x की जब जब समघात होती है तो नेचर सेम होता है। ये YH के सिमेट्रिक होते हैं ग्राफ, ये ग्राफ YH के सिमेट्रिक होते हैं। YH के सिमेट्रिक की फीलिंग क्या होती है कि ग्राफ जिस तरह इधर बनेगा उसी तरह ग्राफ इधर बनेगा, YH के सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। तो ग्राफ का नेचर ही होगा। एक्चुअल में ये x की पावर मैं देख सकता हूं, x की पावर n का ग्राफ है, जहां n एक सम संख्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा। पॉजिटिव इंटीजर नंबर के होते होते इवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, अर्थात ये सम पूर्णांक संख्या होगा। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यदि मैं इनका ग्राफ बनाऊं, थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाइएगा, यदि मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये बेटा ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या समझ पा रहे हो? ये ग्राफ है बेटा fx बराबर x की पावर n का, जहां n सम है। क्या आपको बेटा पता है कि ग्राफ लगातार बनेंगे? क्या आपको पता है बेटा, दिख रहा है कि ग्राफ लगातार बनेंगे, कभी टूटेंगे नहीं। ऑल रियल नंबर के लिए, x बिलोंग रियल नंबर के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा बेटा। आगे समझाता हूं। अब थोड़ा बात करते हैं बेटा, जब n, सुनिएगा, बात करते हैं बेटा जब n विषम है। जब n विषम है बेटा, जब n बेटा विषम है तब इसकी कहानी देखना। तब fx बराबर x क्यूब होगा, या x घात 5 होगा, s घात 7 होगा, s घात 9 होगा। ये बेटा ऐसी कहानी चलेगी। उम्मीद है कि ये बातें भी आपको सबको ठीक लग रही होंगी कि ये क्या चल रहा है। तो अब इनके ग्राफ देखिए, जब जब x के ऊपर ऑड डिग्री पड़ी हो तो ये ओरिजिन के सिमेट्रिक ग्राफ बनता है। मैं कह सकता हूं टेबल फैन की पंखी की तरह ग्राफ बनते हैं। ये ग्राफ आप पीछे पढ़ चुके हैं, कक्षा 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इसका बेटा जो ग्राफ बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका बेटा जो ग्राफ बनेगा
वो कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ये ऐसे ग्राफ बनता है, ये बेटा ऐसे ग्राफ बनता है। पता बेटा किसका ग्राफ है ये? एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन का, जहां एन विषम है, जहां एन विषम। जब बेटा विषम होता है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। क्या आपको पता है कि ये दोनों ग्राफों से स्पष्ट है? ये ग्राफ नंबर 1 ग्राफ नंबर 2 दोनों से बेटा स्पष्ट नजर आ रहा होगा। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, दोनों से बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा होगा। ये बेटा जो ग्राफ है, समझ पा रहे हो बेटा? दोनों से बेटा स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि x बिलोंग r के लिए ये फलन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ओवरऑल बेटा एक छोटी सी रिपोर्ट लगाएंगे कि x बिलोंग r के लिए दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n सतत है। आप अपनी नोट्स में एक बात लिखिएगा कि दिए गए ग्राफों से स्पष्ट है। लिखिए बेटा, मैं बोले दे रहा हूं, आप लिखेंगे दिए गए ग्राफों से स्पष्ट है। लिखिए सब लोग, देखिए नोट्स की तरफ। दिए गए ग्राफों से स्पष्ट है कि x बिलोंग r के लिए एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n एक सतत फलन है, जबकि n एक धन पूर्णांक संख्या है। आप थ्योरेटिकल मेथड से लगाएंगे तो इतनी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, कहां कहां तक चेक करेंगे? तो जब डोमेन बहुत अधिक डेटा दिए हो, कई जगह चेक करना हो, सबसे बढ़िया बेटा तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं कि आप ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ से बेहतर कोई तरीका बेटा होता ही नहीं है। यदि ग्राफ की फीलिंग आ गई, ध्यान से सुनना, यदि ग्राफ की फीलिंग आ गई तो काफी हद तक आप जीत चुके हैं गणित से। चलिए बढ़ाते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ओहो, अब मजा आने वाली है भाई। अब इन क्वेश्चनों को देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो इसकी मीनिंग समझिए। मुझे x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से लगा सकता हूं, ग्राफ से भी लगा सकता हूं और बेटा थ्योरेटिकल मेथड से भी लगा सकता हूं। जरा समझिएगा, जब x का मान, ध्यान सुनिएगा बेटा, इसको देखिए जरा बेटा, इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए। जब x का मान 1 या 1 से कम है तब एफ एक्स का मान x है। अर्थात जब x का मान 1 है या 1 से कम है तब एफ एक्स बराबर x है। और जब x का मान 1 से बड़ा है, जब एफ एक्स का मान 1 से बड़ा है तब एफ एक्स बराबर 5 है। मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है 0, 1, 2। यदि मैं इसको थ्योरेटिकल मेथड से क्वेश्चन को करता हूं तो मुझे 3 बार सवाल करने पड़ेंगे। एक बार 0 पे चेक करूंगा, एक बार 2 बार। अर्थात मैं तीन 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 कॉन्सेप्ट उठाऊंगा। एक बार 0 पे चेक करूंगा, फिर 1 पे चेक करूंगा, फिर 2 पे चेक करूंगा। एक्चुअल ये 3 सवाल बन गए। यदि मैं इसका ग्राफ बना लूं तो तीनों डोमेन के लिए एक साथ दिख जाएगा। मैं 0 पे ग्राफ को देखूंगा कहीं टूटा तो नहीं है, 1 पे देखूंगा, 2 पे देखूंगा। यदि मैं ग्राफ बना लेता हूं तो सवाल एक ही लाइन में तीनों डोमेन 0, 1, 2 को बता के जाएगा कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे बढ़िया तरीका है ग्राफ बनाना। तो चलिए मैं ग्राफ बना दे रहा हूं उसका। ध्यान से सुनिए, क्या आपको पता है? देखिए देखिए, ग्राफ के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ठीक है बेटा, ग्राफ के लिए कुछ कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या चल रहा है, ध्यान से सुनना। एफ एक्स बराबर एक्स का एक्स का ग्राफ बनाना है जब एक्स का मान 1 या 1 से छोटा हो। ये ध्यान रखें, हमें एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ बनाना है जब एक्स का मान 1 हो या 1 से छोटा हो। और एफ एक्स बराबर 5 का ग्राफ बनाना है। क्या बेटा? एफ एक्स बराबर 5 का ग्राफ बनाना है जब x का मान 1 से बड़ा हो। देख रहे हैं बेटा, यहां पे बेटा क्या है? जब x का मान 1 से बड़ा हो। अब बहुत ध्यान से सुनना है क्या चलेगा। देखो देखो मैं समझाता हूं बेटा, ठीक है बेटा। दोनों ग्राफों को देखें। एफ एक्स का दूसरा नाम बेटा y। तो y बराबर x का ग्राफ बनाए और y बराबर 5 का ग्राफ बनाए। y बराबर x का ग्राफ बनाए
और y बराबर 5 का ग्राफ बनाए। जैसा कि आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, ये y बराबर x का ग्राफ है और बेटा ये y बराबर 5 का मतलब क्या होगा आपको पता है? ये बेटा y बराबर 5 का ग्राफ, 5 का मतलब ये जो दूरी है बेटा, ये वाली दूरी, ये 5 हो गया, अर्थात यहाँ कोऑर्डिनेट 0,5 होगा। अब ध्यान से सुनना है क्या चलेगा। और ऊपर वाला जो ग्राफ है वो y बराबर x का ग्राफ है। अब मैं इन दोनों ग्राफों को बहुत आसानी से मर्ज कर रहा हूं, आसान है बिल्कुल, बस ध्यान से सुनना। y बराबर x का ग्राफ ओरिजिन से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है और y बराबर 5 का ग्राफ x अक्ष के पैरेलल ओरिजिन से 5 यूनिट ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, धनात्मक दिशा में ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे उचका देंगे। जैसे कि आपको पता है, ध्यान से सुनना, ये जो x अक्ष वाली ये रेखा होती है तो ये y बराबर 0 होती है, ध्यान से सुनना। और जिस दिन मुझे y बराबर 5 खींचना है तो इस रेखा को मैं 5 यूनिट ऊपर की तरफ चढ़ा दूंगा, ये 5 यूनिट ऊपर की तरफ चढ़ा दूंगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं फाइनल इसका ग्राफ बना के आपके सामने प्रस्तुत करता हूं भाई। बहुत आराम से प्यार से ग्राफ बनाते हैं, चलिए समझाता हूं। देखिए इस ग्राफ को यहां पे समझते हैं, यहां पे कुछ ऐसा होगा। समझते हैं बेटा क्या चलेगा, समझाता हूं। अब बेटा y बराबर x बनाना है, लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पे बेटा एक है, ये बेटा एक है। अब थोड़ा क्लियर सुनना बेटा, ये एक है। अब बेटा इसकी कहानी क्या चलेगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्या चलेगा, देखो इसको जब मैं इसके ऊपर एक डालूंगा, ध्यान सुनना, जब मैं इसके ऊपर एक डालूंगा, यहां पे बेटा यदि एक डाल दूं तो इसका उत्तर भी एक आएगा, अर्थात एक डालने पे बेटा हाइट एक आएगी। तो यहां पे बेटा इसकी जो हाइट होगी, ये यहां पे जो बेटा इसकी हाइट होगी, ये जो बेटा हाइट होगी, ये एक होगी। अब ये चल क्या रहा है, थोड़ा सोचिएगा बेटा, ये चल क्या रहा है। मुझे एफ एक्स बराबर एस का ग्राफ एक पे बनाना है, अर्थात यहां पे बनाना है बेटा, और एक के बेटा पीछे बनाना है, पीछे का मतलब एक के पीछे बनाना है। तो मैं ग्राफ बेटा ऐसे लेके जाऊं, दिमाग लगाना, ऐसे लेके जाऊं और यहां समाप्त कर दूं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आ रहा है बेटा समझ, कुछ ऐसे यहां पे बेटा मैं समाप्त कर दूंगा, ये इसको ऐसे समाप्त कर दूंगा। ये एफ एक्स बराबर बेटा एक्स का ग्राफ है, ये बेटा एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ है। ये उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे की कहानी समझिए। जैसे मैं, ये कांस्टेंट फलन है, ये देख रहे होंगे आप, ये कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है। अब ये तो बेटा कांस्टेंट ही है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये तो कांस्टेंट ही है। अब बेटा जब ये कांस्टेंट है तो ये तो अपना उत्तर चेंज करेगा नहीं, एक के आगे कुछ भी डालूंगा, एक के आगे कुछ भी डालूंगा उत्तर 5 देगा, अर्थात मुझे एक पे नहीं बनाना, तो एक के ऊपर ऐसा छोटा सा होल बनाएंगे, ऐसे एक के ऊपर, देखना दिमाग लगाना बेटा, ये एक के ऊपर ये छोटा सा होल बनाएंगे, ऐसे ऐसा होल बनाने के बाद एफ एक्स बराबर 5 की लाइन बनाऊंगा बेटा, ये बेटा एफ एक्स बराबर ये 5 की लाइन, समझ में आ गया। यदि मैं इसकी हाइट पकड़ूं, यदि मैं इसकी ये बेटा हाइट पकड़ूं इस तरह, तो ये हाइट बेटा जो होगी वो 5 होगी, ठीक है बेटा, और यहां पे बेटा जो हाइट होगी वो 1 होगी। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में काफी हद तक आई होगी। अब ध्यान से सुनना, मुझे चेक करना है x बराबर 0 पर, मुझे चेक करना है बेटा x बराबर 0 पर। तो क्या देख रहे हैं बेटा, ये x बराबर 0 है, यहाँ पे बेटा x बराबर ये 0 है, ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा 1 है, और 1 के बाद कहीं ना कहीं बेटा ये 5 है, थोड़ी देर के लिए ये x बराबर बेटा 5 है। अब तीनों पे देखना, x बराबर 0 पे दी देख रहे हैं तो ग्राफ नहीं टूटा हुआ है, राइट में बना है, लेफ्ट में बना है, यहां भी बना है, तो x बराबर 0 पर फलन कंटिन्यूअस है। फिर एक बार देखें इस ग्राफ को, यदि आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा, इस ग्राफ को देखेंगे तो x बराबर 0 पर ग्राफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन सब 0 उत्तर दे रहा है। बेटा 0 ही तो देगा, ये ओरिजिन पॉइंट पर, ये फंक्शन का रेंज 0 है, समझ पे आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर 0 पर ग्राफ लगातार बना है, ना पीछे टूटा ना आगे टूटा। 5 पे देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ सर 5 पे देख लेते हैं। 5 पे सर देखूंगा तो इसके थोड़ा सा पीछे भी ग्राफ बना है, देखिए बेटा ये देखिए जरा, इसको देखिए जरा, इसको, ये इसके पीछे भी ग्राफ बना है बेटा, आगे भी बना है, इसका मतलब ग्राफ
5 पर भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये सॉरी 5 पे नहीं चेक करना मुझे, सॉरी 2 पे चेक करना है, 2 पे। तो ऐसा करता हूं, इसको 2 ही बना लेता हूं, 5 की जगह 2 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? यहाँ पे बेटा एक्स बराबर मैं 2 लिख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए 2 लिख देता हूँ बेटा। तो एक्स बराबर 2 पर कोई पूछेगा तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसे मैं इसकी जगह 2 रखूंगा बेटा 5 आएगा। और जैसे बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर देखिए बेटा, जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, समझ पा रहे, जैसे बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट रखूंगा तो 5 ही आएगा। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन F2 भी बेटा 5 आएगा। एफ लेफ्ट हैंड लिमिट F2 माइनस 0 या F2 प्लस 0, तो ये सब 5 आएंगे। तो x बराबर 2 पर और x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब एक पे बेटा देखते हैं एक की कहानी क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक पर ग्राफ टूटा हुआ है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन जैसे मैं एक रखूंगा तो इसकी हाइट, ये वाली जो बेटा हाइट है, देख पा रहे हैं बेटा, ये हाइट, ये यहां से यहां तक हाइट बेटा 1 है, ये हाइट, तो इसकी जो हाइट है बेटा वो 1 आ रही है। मेरी उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इसके जैसे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा तो भी हाइट 1 आएगी, लेकिन बेटा थोड़ा सा जैसे आगे गया तो हाइट कितनी आने लगी? 5। इसका मतलब कि ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर 0, x बराबर 2 पर कंटीन्यूअस फंक्शन है, जबकि x बराबर 1 पर कौन सा फंक्शन है? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो रिपोर्ट लगाइएगा, यहां पे लिखिएगा, ग्राफ से स्पष्ट है लिखेंगे बेटा, ग्राफ से स्पष्ट है x बराबर 0 और x बराबर 2 पर फलन सतत है और x बराबर 1 पर फलन डिसकंटीन्यूअस या असतत है बेटा। उम्मीद है बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से मैं समझा देता हूं। यदि मैं थ्योरेटिकल मेथड से चलूं तो x बराबर 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सबका उत्तर 1 आएगा, इसलिए फलन सतत होगा। यदि मैं x बराबर 2 के लिए चलूं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन अर्थात F2 और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सबका उत्तर बेटा ये 5 उत्तर आएगा, ये 5 आएगा बेटा। समझ पा रहे हैं? तो ये भी फलन सतत हो गया। लेकिन यदि x बराबर 1 पे चेक करूं तो वैल्यू ऑफ फंक्शन अर्थात F1 और लेफ्ट हैंड लिमिट का उत्तर 1 आएगा, लेकिन जैसे राइट हैंड लिमिट रखूंगा वैसे उत्तर 5 आने लगेगा, तो मैं कह पाऊंगा कि फलन डिसकंटीन्यूअस है। इसलिए बेहतर है कि आप जहां तक संभव हो ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ से बेटा होगा क्या कि चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। चलिए कुछ थ्योरेटिकल मेथड से सवाल करते हैं, कुछ चीजें आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मैं समझाता हूं आपको, देखो अब ये कहानी क्या है। चलिए मैं इसको थ्योरेटिकल मेथड से करता हूं। देखो अब निम्नलिखित f के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f के निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। देखो अब ये क्या कह रहा है कि जहां पे दो फंक्शन एक दूसरे को ज्वाइंट करेंगे वो पॉइंट 2 होगा बेटा। यहां देखे ध्यान से बेटा, 2 होगा। कह रहा है जब x का मान 2 या 2 से छोटा है। क्या कह रहा है बेटा? जब x का मान 2 या 2 से छोटा है तब fx की वैल्यू 2x प्लस 3 है, और जब x का मान 2 से बड़ा है तो fx का मान 2x माइनस 3 है। क्या आपको पता है लीनियर इक्वेशन है या लीनियर रैखिक फलन है? रैखिक फलन हमेशा कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं, लेकिन मामला क्या है कि दो अलग अलग फंक्शन है। दो या दो के पहले ही ऊपर वाला फंक्शन है और दो के बाद जस्ट नीचे वाला फंक्शन है। तो जब दोनों फंक्शनों को मैं मर्ज करूंगा, जोड़ूंगा, तो किस पॉइंट पे टर्न करेंगे? दोनों फंक्शन 2 पे करेंगे, उसी समय शंका है कि ग्राफ टूट सकता है। इसका मतलब मुझे चेक करना है कि x बराबर 2 पर क्या ये फलन टूट तो नहीं रहा है। अब इसके दो तरीके हैं, या फिर ग्राफ बना के मैं दिखा दूं कि नहीं टूट रहा है या टूट रहा है, या फिर तरीका क्या है कि 2 पे मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी चेक करके बता सकता हूं कि फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं कंटीन्यूअस है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थ्योरेटिकल मेथड से करता हूं। आइए मेरे साथ इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि x बराबर 2 पर मैं फंक्शन के डेटा पकड़ूंगा, x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर
फलन का मान भर रहा हूं बेटा। जैसे x2 पर मैं फलन का मान भरूंगा तो f2 होगा, जैसा कि पता है कि 2 पर जब फंक्शन का मान ज्ञात करेंगे तो 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, इस बात को बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है बेटा कि x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो x2 डेटा मैं कहां पे डालूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं x2 के लिए फंक्शन 2x+3 है। ध्यान से सुने, नहीं गलत हो जाएगा। x2 के लिए बेटा ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन। क्या समझ पा रहे हैं? तो 2x+3, जैसे x की जगह 2 डालूंगा तो 2 × 2 + 3, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 + 3, वैल्यू ऑफ फंक्शन 7 आ गई। अब मेरा उद्देश्य है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को चेक करना, अर्थात जहां x2 है वहां पे मैं लिमिटिंग रेंज देखूंगा कि आगे पीछे कहीं रेंज चेंज तो नहीं हो रही। यदि रेंज चेंज हो रही है तो दोनों फंक्शन टूट रहे हैं भाई। अब जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पकड़ूंगा बेटा, यहां से जैसे बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पकड़ूंगा, ध्यान से सुनना बेटा, f2 माइनस का मतलब है बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f2 - h। h का मतलब क्या है बेटा, ऑलमोस्ट बहुत सूक्ष्म राशि h घटाए हैं और h अप्रोच कर रहा है, टेंड कर रहा है, अग्रसर है 0 की तरफ। चलिए दिमाग लगाते हैं। अब मैं 2 - h का मतलब होता है 2 से छोटा, और 2 से छोटे के लिए बेटा फंक्शन क्या है 2x+3। तो जैसे बेटा मैं इसका डेटा पकड़ूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 × 2 - h +3। फिर ध्यान से सुने बेटा, ये बेटा जो डोमेन आप देख पा रहे हैं, इस डोमेन को बेटा यहां पे रखना है। जैसे ये यहां पे गया तो बेटा ये यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा बेटा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे जब ये जाएगा बेटा तो कुछ ऐसी कहानी होगी बेटा, इस पे रखा जाएगा 2x+3। तो यहां पे देख रहे हैं इस x की जगह बेटा 2 - h रखा गया है। उम्मीद है कि ये बात आपको पकड़ में आ गई होगी भैया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं। अब इसकी जैसी वैल्यू मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 माइनस का 2h आ गया बेटा, +3 है। जैसा कि आप देख रहे हैं लिमिट, इस पे अप्रोच करूंगा मैं लिमिट, तो 4 + 3 7, और ये माइनस का 0 होगा बेटा, अगेन 7 आ गया। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी। अब हम लोग जल्दी से राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं बेटा। अब हम लोग देखेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में बेटा f के ऊपर, ये 2 के ऊपर प्लस लगाएंगे। जैसे बेटा प्लस लगाएंगे तो जो h की लिमिट होगी वो 2 + h हो जाएगा। ऐसा जैसे करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, जैसे बेटा मैं इसको 2 + h लिख रहा हूं तो सबको नजर आ रहा होगा कि अब जो मैं फंक्शन के ऊपर डोमेन दे रहा हूं वो 2 से थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूं। जैसे 2 से बड़ा दे रहा हूं बेटा, तो जब यहां डेटा रखेंगे तो ये डोमेन का डेटा बेटा इसके ऊपर आएगा, क्योंकि देखिए 2 से बड़ा के लिए ये वाला बेटा फंक्शन है। ध्यान से सुनिएगा क्या चल रहा है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे वैल्यू बेटा मैं इसकी वैल्यू इसके ऊपर रखूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान से सुनना। अब ये फंक्शन क्या है 2x - 3, 2x की जगह बेटा 2 + h, और ये बेटा -3 है। अब बहुत आराम से बेटा सुनिएगा, f2 जो प्लस की वैल्यू होगी, दिमाग लगाइएगा, 2 to 4, इधर देखिए बेटा 2 to 4 + 3, अर्थात ये आएगा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 प्लस, देखिए बेटा यहां देखेंगे, जरा ध्यान देखिए, 2 to 4, 4 में 3 गए बेटा 1 आ गया। ध्यान सुनिएगा बेटा, ये 1 आ गया और प्लस का 2h आ गया। बस यहीं से तो लोचा हो गया बेटा। बहुत ध्यान से सुनना, अब बेटा लोचा हो गया। कैसे लोचा हो गया? अब जैसे मैं इसकी h की वैल्यू 0 रखूंगा बेटा, तो 1 + 0, ये वैल्यू 1 आ गई। बस गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरी कितनी थी 7, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 थी, जबकि राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई बेटा? राइट हैंड लिमिट बेटा आ गई 1। अब इसको कैसे डील करेंगे जरा समझाता हूं। कुछ ऐसे लिखेंगे बेटा, क्योंकि f2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। मैंने क्या लिखा है कि f2 और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वलेट हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। इसलिए मैं कह पाऊंगा कि x बराबर, इसलिए मैं कह पाऊंगा x बराबर 2 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है, फलन असतत है बेटा। चलिए बेटा कॉपी करिए। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। कितने लोग इससे, कितने बच्चे इसका ग्राफ बना सकते हैं, मुझे ग्राफ बना के बताइएगा।
यदि इसका ग्राफ ना बने तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, अगले लेक्चर में मैं इसका ग्राफ बना के अर्थात ग्राफ से भी मैं आपको इसके कंटिन्यूटी के विषय में चेक कराऊंगा। मैं स्क्रीन से हटूंगा, आप कॉपी करिएगा, कॉपी करिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को तब तक। चलिए बेटा, बेटा आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना है। जो आपके स्कूल में पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको जरूर इस वीडियो पहुंचाएं बेटा उनके तक। चलिए बेटा, क्वेश्चन फिर ध्यान से देखिएगा। अब मामला क्या है कि दो टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट का मतलब जहां से ग्राफ टर्न कर रहा होगा। तो ग्राफ बेटा कहां कहां से टर्न करता है ये सर बताइए। जहां पे बराबर का चिन्ह लगा हो वहीं से ग्राफ हरकत करता है, टूटने के लिए या फिर जुड़ने के लिए। तो क्या आपको दिख रहा है कि x बराबर -3 में भी बराबर का चिन्ह लगा और +3 में भी बराबर का चिन्ह लगा है। अर्थात मैं चेक करूंगा, इस बार दो कंडीशन में चेक करूंगा, एक बार -3 के लिए देखूंगा, एक बार बेटा +3 के लिए देखूंगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। तो जल्दी से देखते हैं x बराबर -3 के लिए। बेटा ये क्या तमाशा है जरा सुनिए। x बराबर -3 के लिए ये क्या चलेगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। अब x बराबर 3 पर फलन का मान, तो क्या है बेटा f -3। क्या आपको पता है -3 के लिए ऊपर वाला फंक्शन है। जब ऊपर वाला बेटा फंक्शन है तो माड -3 + 3 होगा। क्या आपको बेटा दिख रहा है कि माड -3 की वैल्यू +3 होती है। माड हमेशा उत्तर पॉजिटिव देता है बेटा, कभी निगेटिव उत्तर नहीं देता। तो x बराबर -3 के लिए बेटा जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो 6 है। ये बात भी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए देखते हैं बेटा आगे। अब जैसे बेटा मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट डालूंगा, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट डालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे बेटा मैं इसकी डालूंगा तो f -3 के ऊपर माइनस लगाऊंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3 और -h। -h सब्ट्रैक्ट हुआ है -3 में, इसका मतलब है बेटा कि -3 से छोटा चला गया, छोटा हल्का सा छोटा गया। अब छोटा चला गया तो -3 से पीछे वाले नंबर यदि मैं लूंगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यदि इसको पीछे वाले नंबर लूं तो पीछे के लिए बेटा फंक्शन तो यही है, ये वाला फंक्शन है बेटा। तो इसी के ऊपर जब मैं डेटा इसका चढ़ाऊंगा तो फिर ध्यान से देखिएगा, इसकी जो बेटा वैल्यू है वो f -3 के ऊपर ये माइनस लगा हुआ है और ये बेटा क्या है लिमिट h टेंडिंग टू 0। ध्यान से सुनेंगे बेटा। और अब फंक्शन का डोमेन रखेंगे -3 -h, तो क्या होगा बेटा -3 -h और बेटा +3। बस 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 समझ में आ गया। देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये बेटा माइनस चिन्ह कॉमन होगा और मॉड के बाहर प्लस हो जाएगा तो 3 + h +3 आएगा। क्या बेटा आपको दिख रहा है 3 3 6 होता है और h की जगह 0 डाल देंगे तो अगेन वैल्यू 6 आ गई। क्या आपको बेटा दिख गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों बराबर है। अब बेटा क्या करना चाहिए जल्दी से मुझे बताइए सब लोग, क्या करना चाहिए। अब बेटा हमें करना चाहिए राइट हैंड लिमिट। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन सब बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जल्दी से बेटा इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। f -3 प्लस जब बेटा मैं चेक करूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 + h। क्या आपको बेटा पता है, सॉरी -3 + h हो गए। -3 + h, -3 + h का बेटा मतलब क्या होगा ये भी देख लीजिए। -3 + h का बेटा मतलब होगा
ध्यान से सुनना, इसका मतलब होगा बेटा -3 से बड़ा। क्या होगा बेटा? -3 से बड़ा। और -3 से बड़ा के लिए आपको पता होगा कौन सा फंक्शन है। -3 से बड़ा के लिए बेटा ये वाला फंक्शन है, ये वाला। अब इसके ऊपर जब बेटा मैं डेटा रखूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर जब बेटा मैं डेटा रखूंगा तो क्या है, -2x फंक्शन है, -2x लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2x, x की जगह बेटा -3 + h। क्या आप बेटा देख पा रहे हैं? जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई में करूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 2h हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर 6 आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह लिमिट में 0 डाल दूंगा तो 6 आ गया। क्या बेटा आपको दिख रहा है कि तीनों आपस में क्या है बेटा? बराबर हैं। तो मैं कह सकता हूं f-3 बराबर f-3 माइनस बराबर f-3 प्लस, या फिर ऐसे लिख सकता हूं बेटा f-3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर -3 पर फलन सतत है बेटा। ऐसे नोट्स बनाना है और सेम बेटा इसी तरह परीक्षा में आपको करना है। ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, ठीक इसी तरह x बराबर, ध्यान सुनिए, x बराबर 3 के लिए आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? 3 के लिए ये वाला फंक्शन है 6s + 2, 3 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन है, लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे तो 3 से छोटा हो जाएगा, तो -2x पे रखेंगे। इसको भी बेटा रख के आप चेक करिएगा। अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन को देख के। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। कॉपी कर लीजिए, तब तक थोड़ा सा मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, कॉपी करिए। देखिए बेटा, मैं आपके सामने बेटा पुनः प्रस्तुत हो गया हूं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। fx बराबर मॉड fx डिवाइड बाई x, क्या कह रहा है बेटा? मॉड x डिवाइड बाई x डज नॉट इक्वल 0। फिर आगे क्या कह रहा है बेटा? आगे कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, आगे कह रहा है बेटा x बराबर 0 पर 0 दिया है। मैं इसको दोनों मेथड से लगाने की कोशिश करता हूं। मैं एक बार इसको ग्राफ बना के भी समझाता हूं कि ये कैसे चलेगा। बस ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना थोड़ा बेटा। x बराबर 0 पर फलन का मान, क्या आपको पता है बेटा, ये आप 0 रखूंगा तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अरे x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है बेटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बेटा कहानी क्या है, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलूंगा। f0 माइनस का मतलब है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h। अब बहुत बेटा प्यार से सुनना है, 0 माइनस h का मतलब होता है 0 के बराबर नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 0 माइनस h का मतलब होता है बेटा कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन को बेटा कैसे डील करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन को बेटा कैसे डील करेंगे, बस ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। 0 माइनस h का मतलब ये 0 बराबर नहीं है, तो ये वाला बेटा 0 माइनस h, ये जो डोमेन है बेटा, इसके ऊपर रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर रखेंगे। जब बेटा इसके ऊपर रखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, वैल्यू क्या बेटा, मॉड ऑफ 0 माइनस h बटे 0 माइनस h दिए। क्या आपको बेटा दिख रहा है? क्या आपको बेटा दिख रहा है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर प्लस h आएगा, मार्ट के बाहर प्लस हो जाएगा, माइनस h आएगा, तो h कट गया। जैसे बेटा h कट गया वैसे लिमिट लिखना बंद, तो वैल्यू बेटा -1 आ गई। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, चाहे तो यहीं से क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं राइट हैंड लिमिट लेके भी आपको दिखा देता हूं। जैसे बेटा इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे, बहुत प्यार से सुनना, जैसे बेटा हम इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या कहानी होगी। राइट हैंड लिमिट पे ये f 0 के ऊपर प्लस होगा, और जैसे इसको रखेंगे बेटा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 प्लस h होगा बेटा ये। अब ये क्या कहानी चलेगी,
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच भी बेटा जीरो के बराबर नहीं है, फिर उसी वाले फंक्शन पे रखेंगे, तो मॉड ऑफ जीरो प्लस एच बटे जीरो प्लस एच होगा। अब बहुत आराम से सुनना, ऊपर देख रहे हैं आप प्लस एच है और नीचे भी बेटा प्लस एच है, तो उत्तर एक आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो आ रहा है, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए बेटा, बेटा स्क्रीन की तरफ देखिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट बेटा +1 आ रहा है। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर नहीं है बेटा। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि f0 डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 0 पर फलन असतत है। चलो ठीक बेटा, कॉपी करें इसको। अब बेटा मैं इसको ग्राफ से क्वेश्चन को करता हूं। अब बेटा इसको ग्राफ से कैसे कवर करेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि बेटा ग्राफ से इसको कैसे कवर करते हैं। देखना बेटा ध्यान से, देखो अब इसका मैं सेकंड मेथड यहां पे चुपचाप एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूं। आज बेटा मुझे गर्मी बहुत तेज लग रही है, बहुत मुश्किल है इस गर्मी में क्लास पढ़ाना। अब इस सेकंड मेथड क्या चलेगा मैं आपको समझाता हूं। मुझे ग्राफ 0 पे 0 बनाना है। जब डोमेन 0 है तब y का मान 0 है, और जब डोमेन 0 नहीं है तब ये कहानी ऐसी चल रही है। अब ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना बेटा, देखो देखो देखो, fx की डिफिनेशन क्या होगी, अब आराम से समझना। ठीक है, दो तरह से डिफिनेशन चलेगी। जब x का मान 0 से बड़ा है, एक x का मान 0 है, और एक बेटा x का मान जब 0 से छोटा है। अब बहुत बहुत प्यार से सुनना, ये क्या चलेगा। ठीक है बेटा, देखो जब x का मान 0 से बड़ा है तो ये ऊपर पॉजिटिव होगा, x का मान पॉजिटिव होगा, और x से x कट के वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर ध्यान से सुनिए क्या चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब x का मान पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x का मान प्लस x बटे x बटे x, ध्यान सुने, x बटे x कैंसिल आउट हो गए, +1 हो गया। जब x का मान 0 है तब fx का मान 0 है। इसमें बेटा 0 है, ये समझ पा रहे हैं, इसमें बेटा 0 है ये। अब समझे बेटा इसकी कहानी। जब x का मान 0 से छोटा है तो x निगेटिव है। यदि x निगेटिव, पहले x का मान 0 से बड़ा था तो ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, जब x बटे x होगा तो कट के 1 हो गया बेटा। और जब x का मान निगेटिव, ध्यान से सुनना, निगेटिव है तो ऊपर तो प्लस ही खुलेगा माड में। यदि -x रखूंगा, यदि -1 रखूंगा तो ऊपर +1 आएगा, नीचे -1 आ जाएगा। तो कुछ ऐसी सीन आएगी, ऐसी सीन आएगी तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि ये बेटा -1 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ये क्या चल रहा है भाई। चलिए एक बार और सीख लीजिए। जब x का मान पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x का मान पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, x से x कट के +1 हो गया। जब x का मान 0 है तो वैल्यू 0 हो गई। लेकिन जब x का मान निगेटिव है बेटा तो मॉड ऑफ x की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन हर में निगेटिव आएगा तो कट के -1 आ जाएगा। अब मुझे ग्राफ बनाना है, x बराबर पे 0 पे ग्राफ बनाना है, अर्थात जब x बराबर 0 देन y बराबर 0, और जब x का मान 0 से 1 है तब y बराबर 1 बनाना है। अब कैसे ग्राफ बनाएंगे जरा थोड़ा सा समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा यदि ध्यान से सुनिएगा तो। ध्यान से सुनना, बस 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 ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। ये 0 है बेटा, यहाँ पे बेटा ये 0, ये बेटा fx बराबर 1 है,
और यहाँ पे बेटा एफ एक्स बराबर -1। बस आराम से सुनना, ठीक है। अच्छा, कक्षा 11 में पढ़े होंगे सिग्नम फंक्शन। अब सोचिएगा, बहुत अच्छी तरह सोचिएगा, अच्छा लगेगा आपको। क्या सोच पा रहे हैं कि जैसे मैं जीरो पे चेक कर रहा हूं, ठीक है बेटा, जैसे बेटा मैं जीरो पे चेक कर रहा हूं, जीरो पे चेक कर रहा हूं, जीरो पे, तो जब बेटा मैं जीरो पे इस पे चेक करूंगा तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो आएगी। लेकिन यदि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करता हूं, जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं तो थोड़ा सा बेटा पीछे जाऊंगा, जैसे पीछे जाऊंगा वैसे उत्तर -1 आ गया, इसीलिए बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 थी। और जैसे बेटा मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं तो उत्तर +1 आएगा। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जीरो होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट में उत्तर -1 आएगा और राइट हैंड लिमिट में उत्तर +1 आएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि पूरा खेल तो बेटा ग्राफ का है। ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर 0 पर फलन असतत होगा। नीचे आप लिखिएगा अपनी नोट्स में कि उपर्युक्त ग्राफ से या इस ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर 0 पर फलन डिसकंटिन्यूअस होगा। उम्मीद है बेटा कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी ज्यादा सवाल नहीं हुए हैं बेटा, मात्र 6 सवाल किए हैं। अब धीरे धीरे क्लास का माहौल बन रहा है। अब आपको थोड़ा सा स्पीड से लेक्चर मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। फिर बात मैं बेटा अपनी दोहरा रहा हूं कि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको वाकई कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, ताकि इस लेक्चर का सभी स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख के आनंद प्राप्त कर पाए। ठीक है बेटा, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, संकल्प हमारा बैच चल रहा है भाई, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे उपलब्ध है। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं इसी लेक्चर को बंद कर रहा हूं। मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में इसी के आगे हम क्वेश्चन को डील करेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए बेटा, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं बेटा कल अगले लेक्चर पे।